नमस्कार। खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अशोकनगर से इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश में, जहां डेंगू से बचने के लिए विधायक के साथ कलेक्टर ने उठाया है कदम। शहर की सड़कों और गलियों में खुद चलाई फॉग मशीन। कलेक्टर उमा महेश्वरी और विधायक जसपाल सिंह तांबे के साथ शहर में निकले लोगों को दिए हैं डेंगू से बचने के संबंधी निर्देश। कोरोना काल में भी पूरे समय विधायक जसपाल ने अस्पताल में सेवाएं की थी और अब एक बार फिर से कोरोना महामारी और डेंगू का प्रकोप पूरे ही देश में बढ़ता जा रहा है। अशोकनगर में खुद डेंगू से लोगों को जागरूक करने के लिए शहर के विधायक ने इस बात का जिम्मा उठाया। गलियों में खुद फॉग मशीन चलाते हुए नजर आए हैं। डेंगू का बढ़ रहा है। डेंगू से बहुत लोग पीड़ित होते जा रहे हैं और इस बार डेंगू बहुत खतरनाक है। डेंगू की वजह से कई प्रदेश में मौत भी हो चुकी है और देश भर डेंगू का प्रहार बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उसकी रोकथाम के लिए ज़रूरी है कि मच्छरों को हम जो मारने का प्रयास करें, जहाँ जहाँ मच्छर जमा हो सकते हैं उन सारी जगह को हम साफ सफाई रखें और लगातार जो नगर पालिका के माध्यम से ये दवाई का छिड़काव फॉग मशीन के माध्यम से किया जाएगा ताकि हम लोग सुरक्षित रह सकें। और सारे नागरिकों से अपील है, उनको भी सावधान रहने की ज़रूरत है। जहाँ भी पानी इकट्ठा होता है, घर की टंकियों को भी आप लगातार साफ करें, पानी पूरा निकाल के। तो शहर में एक बार फिर बेटियों ने पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं को दरकिनार करते हुए मिसाल पेश की है। एक बेटी ने इकलौती संतान होने के नाते बेटा बनकर बीमार पिता की जान से सेवा की और उनके देहांत के बाद उन्हें मुख अग्नि भी दी। दरअसल अयोध्या वासी में रहने वाली मीना सिंह के पिता मुन्नालाल पिछले कुछ सालों से अपनी बेटी और दामाद पुरुषोत्तम के साथ रह रहे थे। बीमार होने के कारण वो भोपाल में ही भर्ती थे, जहां उनका देहांत भी हो गया। सोमवार को शाम को विदिशा से मुक्तिधाम पर उन्हें अंतिम विदाई दी गई। विदाई के मौके पर मुख अग्नि उनकी बेटी मीना ने दी। ये लगातार नरेला कांग्रेस के कार्यकर्ता और महेंद्र सिंह चौहान जी के नेतृत्व में अभियान चलाए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार और सरकार के बैठे अधिकारी कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। जनता में परेशानी का बेहाल है, लाखों के बिल आ रहे हैं। आज उसको लेकर यहाँ पे हमने एक प्रदर्शन करा और ज्ञापन दिया। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे अगली खबर की। अगली खबर राजधानी भोपाल से है, जहां बढ़ते बिजली के बिलों को लेकर नरेला कांग्रेस ने महेंद्र सिंह चौहान के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि उपनगर क्षेत्र के खजूरी सड़क थाना अंतर्गत एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें पति ने अपनी ही पत्नी की तो आपको पूरा मामला ये राजधानी भोपाल से बता रहे हैं हम आप, जहां बताया जा रहा है कि सोमवार रात को पति पत्नी में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया कि सुबह विवाद के चलते पत्नी की नाक काट दी गई। खजूरी सड़क पुलिस को इस बात की सूचना मिली, जिसके बाद युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये पूरा मामला हम आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं। गंभीर अवस्था में पत्नी श्रीमती मनीषा दोहरे को कोलार के एक निजी अस्पताल के अंदर भर्ती कराया गया। पुलिस का कहना है कि आरोपी प्रीतम दोहरे के खिलाफ धारा 326 के तहत मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। कल अस्पताल से सूचना आई कि एक लेडी की उसके पति ने नाक को वार किया, जिससे उसकी नाक कट गई है। पुलिस ने उस सूचना से तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया और जो चोट ग्रेवियस होने का उसमें 326 धारा भी बढ़ाई गई, 324, 323, 506 के अलावा। और जो आरोपी पति। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस से 7 अक्टूबर तक होने वाले कार्यक्रमों की भाजपा ने जानकारी भी दी है। 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक सेवा और समर्पण अभियान के तहत उनका जन्मदिन मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर इस अभियान में 15 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक 71 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा गया है।
डिंडोरी जिले के अंतिम छोर पर छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा से लगे अभी हाल ही में घोषित नक्सल प्रभावित गांव की पुलिस चौकी गोपालपुर में पदस्थ आरक्षक विजय मेश्राम बुधवार को 15 सितंबर को सोनी टीवी में प्रसारित सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के सामने केबीसी शो में हॉट सीट पर नजर आने वाले हैं। आपको बता दें कि बालाघाट जिले के तिरोही गांव में रहने वाले विजय मेश्राम साल 2013 से जिला पुलिस बल में आरक्षक के पद पर पदस्थ थे। वर्तमान में इनकी पोस्टिंग कजरिया थाना की छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा से लगी पुलिस चौकी गोपालपुर में था। होशंगाबाद से हम आपको ये पूरा मामला बता रहे हैं। होशंगाबाद की नर्मदा नदी में पानी को छोड़ा गया। आपको बता दें कि इटारसी के पास स्थित तवा डेम में आज 5 गेटों को 5-5 फीट पर खोल दिया गया है। डेम से 4,465 क्यूसिक पानी होशंगाबाद की नर्मदा नदी में छोड़ा जा रहा है। तवाडेम का वाटर लेवल 1166.90 फीट पर पहुंचा और डेम को 5 बजे विभागीय अधिकारियों की देखरेख में 5 गेटों में खोला गया। तो होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा तहसील में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सिवनी मालवा तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम गडारिया में बलराम पटेल की 2 लोगों को रात में किसी अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी, जिसमें एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस को बुलाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। अगली खबर इंदौर से। पूरा मामला तुकोगंज थाना क्षेत्र के जंजीरवाला चौराहे का है, जहां एक युवती और युवक के बीच जमकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। युवक इस बात से नाराज था कि वो किसी और के साथ घूमने गई थी। युवती के साथ घूमने निकले दूसरे युवक ने बीच बचाव करने की भी कोशिश की, लेकिन उसे भी मारने की धमकी दे दी गई। बाद में लड़की ने भी पीटने वाले युवक को थप्पड़ जड़ दिया। पीड़िता ने पुलिस को कहा है कि वो जंजीर वाले चौराहे के नज़दीक निजी कंपनी में काम करती है। सोमवार को अपने वो अन्य दोस्त के साथ हरजाना गणेश मंदिर दर्शन के लिए गई थी और वापस लौटते समय उसका पुराना दोस्त पीयूष चौक से उसे मिल गया। ऑफिस के पास आते ही उसने मारपीट करनी शुरू कर दी। अगली खबर भी इंदौर से ही, जहां शुक्ला परिवार माता जी की पुण्यतिथि पर बाबा खाटू श्याम आयोजन किया गया। आपको बता दें कि बाबा खाटू श्याम के दरबार को खूबसूरती के साथ सजाया गया। बाबा खाटू श्याम के चाहने वाले बड़ी ही तादाद में समारोह में उपस्थित हुए। भजन प्रवाहक श्री सागर राठौर जी ने अपनी मधुर आवाज से जादू से श्रद्धालुओं को एक और से बढ़कर एक भजन सुनाए। यही नहीं, भजन प्रवाहक पिछले 5 सालों से आयोजन में निःशुल्क अपना योगदान दे रहे हैं। अगली खबर जबलपुर से, जहां आधारतला कंचनपुर इलाके में निशा शर्मा नामक एक महिला का शव उसके ही घर में पड़ा हुआ मिला। आपको बता दें कि महिला के सर पर चोट के निशान थे और सर से काफ़ी खून भी बह रहा था। काफ़ी खून बहने के बाद महिला की मौत हो चुकी थी। महिला की मौत के बाद से ही उसका पति गायब बताया जा रहा है। पुलिस ने उसकी खोजबीन शुरू कर दी है और उसे शहर के बाहर भागने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी राजेश शर्मा से पूछताछ की तो उसने कहा है कि उसकी पत्नी का चरित्र ठीक नहीं था, इसलिए उसने उसकी हत्या कर दी। अगली खबर भी जबलपुर से ही, जहां मदन महल थाना के अंतर्गत देर रात तकरीबन 1 बजे सूतिका गृह अस्पताल में हंगामा मच गया, जब एक महिला की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा मचाया। मौके पर पहुंचे सीएसपी दीपक मिश्रा और महिला थाना प्रभारी शबाना परवेज ने इस मामले को शांत कराया। बताया जा रहा है कि
वर्षा मिश्रा उम्र जिनकी 29 साल बताई गई है, वो मझौली के ग्राम पटोरी की रहने वाली हैं। वो अपनी डिलीवरी के लिए सुतिका गृह अस्पताल लाई गई थी और उनका नॉर्मल डिलीवरी भी हुआ, लेकिन अचानक देर रात उनकी मौत हो गई। परिजनों को जब इस बात की जानकारी लगी तो परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाया है कि अस्पताल वालों की गलती से ही युवती की जान चली गई। अगली खबर पन्ना से, जहां पुरानी कचहरी के पास बनी फर्नीचर की दुकान में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वन विभाग की टीम दुकान में छापेमार कार्रवाई करने के लिए पहुंची, जहां से बड़ी मात्रा में टीम ने सागौन की लकड़ी और लकड़ी काटने में प्रयोग होने वाले मशीन जब्त किए। लकड़ी और मशीनों के संबंध में जब दुकानदार से ज़रूरी दस्तावेज दिखाने को कहा गया तो उसके पास कोई भी ज़रूरी दस्तावेज नहीं थे, जिसके बाद टीम के द्वारा अभी भी कार्रवाई की जा रही है। ये उत्तर वन मंडल पन्ना में सूचना प्राप्त हुई थी शिकायतकर्ता के माध्यम से कि यहाँ पे अवैध लकड़ी लाके चिराई का काम किया जाता है। तो उसी के तारतम्य में वन मंडल अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार ये कार्रवाई जारी है, सर्च चल रहा है। तो इस बीच एक बड़ी खबर शाजापुर से, नगर पालिका शुजालपुर ने चलाया स्वच्छता अभियान। डेंगू मलेरिया को दृष्टि में चलाया गया है स्वच्छता अभियान। 15 सितंबर से प्रतिदिन चलेगा ये अभियान। अपने आस पड़ोस के घरों में स्वच्छता बनाएं। अगली खबर सिवनी से, जहां के भंगी भोई देवरी गांव में देर रात पुलिस ने दबिश दी। जुआ खेलते हुए 7 जुआरियों पर मामला दर्ज किया गया है और इनके पास से 2,25,000 रुपये की नकदी, 5 4 पहिया वाहन और 1 2 पहिया वाहन, 23 मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए। लखनदौरा व फंसो और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई यहां देखने को मिली है और जुआ के खेल में 5 जिले के जुआरियों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे टीकमगढ़ की, जहां जैन संत मुनिश्री प्रशांत सागर जी महाराज के सानिध्य में टीकमगढ़ में भी जिला कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए दशलक्षण पर्युवर्षण महापर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इसी क्रम में पर्युषण के 5वें दिन सकल दिगंबर जैन समाज एवं राष्ट्र विमर्श जागृति मंच द्वारा एक तत्कालिक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में समाज की अग्रणी और भाजपा जिला उपाध्यक्ष महिला मोर्चा सुनीता अमिताभ पहुंची। इन्होंने चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन पर कार्यक्रम की शुरुआत की और सुलोचना जैन, दीपिका जैन, अंगूरी जैन ठेकेदार के साथ निर्णायक मंडल की भूमिका भी निभाई गई। तो टीकमगढ़ जिले की खरगापुर तहसील अंतर्गत आने वाले लोंगी खीरक में पदस्थ शिक्षक मनोज गोस्वामी 13 सितंबर को अपनी संस्था में उपस्थित थे। तभी वहां दिनेश यादव पहुंचे और शराब पीने के लिए पैसों की मांग करने लगे, जिसके बाद 500 भी छीन लिए गए और साथ ही 3000 की उन्होंने और मांग की। बाकी पैसे ना देने पर स्कूल ना आने और मारने की भी धमकी दी गई। आज़ाद शिक्षक संघ टीकमगढ़ के द्वारा तहसीलदार महोदय को शिक्षकों ने मिलकर एक ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन के माध्यम से दिनेश यादव पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। अब आपको बता दें कि पूरी घटना पास के ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसको लेकर आज भी सभी शिक्षकों ने तहसील आकर तहसीलदार महोदय को ज्ञापन सौंपा है।
क्या हुआ, कल मेरे साथ घटना हुई है। मैं विद्यालय में प्राथमिक शाला नवीं कक्षा में पदस्थ हूँ, मैं वहाँ पर बैठा था तो दिनेश यादव नाम का एक व्यक्ति आया और मुझसे 500 रुपये छीन लिए और 3000 रुपये की और मांग की। वो पकड़ना चाह, मैंने पैसे नहीं दिए तो स्कूल ना आने की धमकी दी, जान से मारने की धमकी दी। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।